नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारतीय शेयर बाजार में पिछले 4 दिनों से हो रही गिरावट और उसके कारण क्या होने वाला है। हम एक फेयर एनालिसिस करने वाले हैं कि भारतीय शेयर मार्केट पिछले 4 दिनों से लगातार क्यों गिर रहा है और एक भारी बिकवाली का प्रेशर देखा जा रहा है। दिवाली के बाद से ही यह एक बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है शेयर मार्केट। तो इसके पीछे के क्या कारक हो सकते हैं, क्यों हो रहा है और कब तक चलने वाला है। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शेयर मार्केट में हो रही गिरावट के पीछे के कारण में जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है वो है एफआईआई का बिकवाली। दिवाली के बाद से ही एफआईआई ने दवा के बिकवाली की है इंडियन मार्केट में, और जिसके कारण से एक मार्केट में बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ है। हालांकि डीआईआईज ने एक तरफ जहाँ एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं वहीं डीआईआईज खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के सिनारियो में ऐसा देखने को मिल रहा है कि एफआईआई की बिकवाली के कारण एक प्रेशर मार्केट पे बना हुआ है और उस प्रेशर को डीआईआई फिलहाल इस माहौल में न्यूट्रलाइज करने में असफल हो रहा है। फिर भी डीआईआई का एक सपोर्ट बना हुआ है। अब एफआईआई क्यों बिकवाली कर रहे हैं, इसके पीछे के जो बहुत सारे कारण हैं। एक कारण जो इंडियन इंडस्ट्रीज में Q2 का जो मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं। साथ ही साथ चाइना में उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो लेकिन अभी ट्रम्प के आने के बाद से ऐसे उम्मीद जताया जा रहा है कि जो एफआईज ना भारत में अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद जब मार्केट थोड़ा डाउन है तो फिर से वो भारत में निवेश करें। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आता है जो है वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से डॉलर काफ़ी मजबूत हो रहा है। वहीं भारतीय रुपया एसबीआई का जो एक सर्वे भी आया है उसके हिसाब से भी रुपया कमज़ोर होने की संभावना जताई गई है और हो भी रहा है। तो ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण से एफआईआई जो है वो भारतीय बाजार से अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिनारियो जो मुझे लगता है वो है इंटरनेशनल मार्केट में भी चारों तरफ अभी बिकवाली का एक माहौल बना हुआ है। किसी भी इंटरनेशनल बाजार को देखा जाए तो हर जगह भी या तो मार्केट साइडवेज चल रहा है बिल्कुल, या फिर भारी बिकवाली चल रहा है। और इंटरनेशनल सिनारियो में देखा जाए तो अभी फिलहाल एक निगेटिव सेंटीमेंट ही काम कर रहा है। तो जिसके कारण से भी भारत का जो शेयर मार्केट है वो एक प्रेशर में चल रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी जो महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा का चुनाव है, जून 4 जून के बाद जब रिजल्ट आया तो भारत सरकार को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलने के कारण से और एक तरीके से एक भारत सरकार की डिपेंडेंसी जो है वो छोटी पार्टियों के सपोर्ट से चल रही है। और महाराष्ट्र एक भारत का एक इकोनॉमिक के पैमाने पे देखा जाए तो सबसे एक महत्वपूर्ण स्टेट है, बड़ा स्टेट है। एक तरीके से भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। तो अगर वहाँ पे जिस तरह का अभी एक माहौल बना हुआ है दोनों अलायंस के बीच में जो अभी चुनाव होने वाला है, अगर यहाँ पे अगर मोदी सरकार की जो
सपो महाविकास अघाड़ी सरकार को अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलता है, तो एक तरीके से और जो अपोजिट टीम में जो है पार्टियाँ हैं, वो सरकार बनाती हैं, तो न सिर्फ महाराष्ट्र की आर्थिक प्रोग्रेस को एक डेंट लगने वाला है, बल्कि साथ ही साथ भारत की सरकार जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी कमज़ोर होगा। क्योंकि अलायंस जो यूपीए की एनडीए जो मोदी सरकार अभी चल रही है, उसमें जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, उनका एक बार्गेनिंग अगर महाराष्ट्र चुनाव लूज़ करती है मोदी सरकार, आई मीन बीजेपी, तो एक तरीके से जो उसके अलायंस पार्टनर हैं, उनके प्रेशर जो है मोदी गवर्नमेंट पे आने वाली है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पॉलिसीज और फ्यूचर ग्रोथ पे हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा संभावना है कि अगर एक क्लियर मेजोरिटी वाली सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनती है या तोड़ फोड़ के ये हम असेंबली की तरफ जाता है, हालांकि दो दो पोल ही हैं, दोनों में से किसी एक को तो क्लियर मेजोरिटी मिलेगी, लेकिन फिर भी एक खिचड़ी वाली सरकार के कंडीशन में अगर आती है, तो उस केस में मोदी गवर्नमेंट फिर कमज़ोर होगी, और जिसके कारण से एक अनिश्चितताओं का माहौल भी गर्म रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनली भी देखा जाए तो ये एक गुड इंडिकेशन नहीं है आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे और भी सारे कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट रीजन हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी हाई बना चुका है। तो एक शार्प करेक्शन जो था वो एक एक्सपेक्टेड था कि होगा, वो कब होगा ये किसी को पता नहीं था। तो वो भी एक है कि मार्केट अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर रहा है, ताकि फिर अभी अ, अगर कोई पॉजिटिव, जैसे महाराष्ट्र का इलेक्शन होता है और उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है, एनडीए गवर्नमेंट अगर फिर से झारखंड और महाराष्ट्र में, झारखंड का हालांकि उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर महाराष्ट्र के चुनाव में अगर बीजेपी वहाँ पे लूज करती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मोदी गवर्नमेंट पे हो सकता है, और जिसके कारण से एक अनिश्चितता का माहौल आ सकता है। तो वो भी एक कारक हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अ, अभी मोदी गवर्नमेंट बहुत सारे बिल को लेकर आने वाली है, जिसमें कुछ विवादित बिल भी हैं, जैसे वक्फ बोर्ड का बिल है, साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी एक बिल हो सकता है कि विंटर सेशन में अ, आए। तो उस कंडीशन में क्या माहौल रहता है, तो वो भी एक डाउटफुल सिनारियो बनता है, जिसके कारण से भी थोड़ा एक इंटरनेशनल जो एफआईआईज हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ताकि जब ये सारे मामले सेटल हो जाए या कुछ क्लियरेंस आए, उसके बाद से वो वापस आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि मार्केट करेक्ट होने के कारण हो सकते हैं। वैसे भी मार्केट मार्केट होता है, वो उसको करेक्ट होने के लिए कुछ एक छोटा सा रीजन भी काफ़ी होता है, करेक्ट होना होता है। तो बट ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम उसके फ्यूचर व्यू को देखें तो अ, अगर 23 नवंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी अलायंस जो है अगर मेजोरिटी में आती है, तो ये मार्केट फिर से अ, एक रिटर्न ले सकता है, कुछ बैक कर सकता है। बट अभी के समय में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। साथ ही साथ ट्रम्प गवर्नमेंट के आने के बाद से भी जो एक अमेरिकन इकोनॉमिक को फिर से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरफ ले जाने का उनका जो वादा है, मेक मेक अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का जो उनका वादा है, तो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो शायद अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहे होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी के समय में वेट एंड वॉच का ही माहौल रहेगा,
मार्केट अप्स एंड डाउन थोड़ा बहुत करेक्ट हो, अभी और भी करेक्शन हो सकता है, बट एक जगह सेटल होने के बाद फिर से एक महीने का जो ये टाइम रहेगा ये काफ़ी अनसर्टेन और वॉलेटिलिटी वाला रहने वाला है। लेकिन एक बार जब सेटल हो जाएगा तो ये पुश बैक करेगा। तो कुल मिला के अगर इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडियन मार्केट का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आने वाले समय में ये एक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। बट हाँ, अभी का समय जो है वो थोड़ा सा बच के रहने का है। आप अपने पैसे को बचा के रखें, अगर प्रॉफिट हो रही है तो आप बुक करें और एक अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 4 दिनों से शेयर मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिला है, जहां आज के दिन में निफ्टी 50 जो है वो लगभग 257 रुपीज अंक का गिरावट देखा गया है, जबकि सेंसेक्स में लगभग 820 रुपए का गिरावट देखने को मिला है। तो ये काफ़ी शार्प गिरावट है। 1.1% का लगभग गिरावट आज के मार्केट में देखने को मिला है। इसी तरीके से पिछले 3-4 दिनों से ये एक शार्प करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक में। और अभी के कंडीशन में हम थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा एक सपोर्ट लेके सस्टेन करता है, उसके बाद हम एक क्वालिटी स्टॉक में धीरे धीरे अपना एक कुछ पार्शियल इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये था हमारा ओवरव्यू। अगेन, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट या बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। अगर आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को यह एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।